घमंडी पंडित और श्याम बाबा की दिव्य शिक्षा। खाटू श्याम बाबा के दरबार में हर दिन हजारों भक्त आते थे। कोई वेदों का ज्ञाता था, कोई साधारण किसान, कोई व्यापारी तो कोई गरीब मजदूर, लेकिन बाबा की दृष्टि में सभी समान थे। वहीं एक नगर में पंडित चंद्रशेखर रहते थे। वे वेद, पुराण और शास्त्रों के महान विद्वान थे। दूर दूर से लोग उनसे धर्म की शिक्षा लेने आते थे। समय के साथ उनका ज्ञान बढ़ा, लेकिन उसके साथ उनका अहंकार भी बढ़ने लगा। वे अक्सर कहते, मेरे जैसा शास्त्रों का ज्ञाता इस प्रदेश में कोई नहीं। भगवान भी उसी पर प्रसन्न होते हैं जो सबसे अधिक ज्ञान रखता है। एक दिन उनके पास एक वृद्ध संत आए और बोले, पंडित जी, एक बार खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके आइए। वहाँ आपको भक्ति का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। पंडित मुस्कुराकर बोले, मुझे किसी से भक्ति सीखने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। फिर भी लोगों के आग्रह पर वे खाटू धाम जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक गरीब चरवाहा आंखों में आंसू लिए बाबा के सामने बैठा था। उसे कोई मंत्र नहीं आते थे, वह केवल बार बार कह रहा था, हे श्याम बाबा, मुझे कुछ नहीं आता, बस आपका नाम लेना आता है, मेरी लाज रख लेना। ये देखकर पंडित मन ही मन हंस पड़े। उन्होंने सोचा, इसे न पूजा का ज्ञान है, न शास्त्रों का, फिर भी यह सोचता है कि भगवान इसकी सुनेंगे। रात को मंदिर परिसर में विश्राम करते समय पंडित को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि श्याम बाबा सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके चारों ओर असंख्य भक्त खड़े हैं। सबसे आगे वही गरीब चरवाहा खड़ा था। बाबा प्रेम से उसके सिर पर हाथ रख रहे थे। पंडित ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ये तो अशिक्षित है, इसे कोई मंत्र भी नहीं आते, फिर यह आपके इतना निकट कैसे? श्याम बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन इसे प्रेम का ज्ञान है। तुमने मुझे पुस्तकों में खोजा, इसने मुझे अपने हृदय में बसाया। फिर बाबा बोले, ज्ञान मनुष्य को महान बना सकता है, लेकिन विनम्रता ही उसे मेरे चरणों तक पहुंचाती है। जिस ज्ञान से अहंकार बढ़े वह अधूरा है, जिस ज्ञान से सेवा, प्रेम और दया बढ़े वही सच्चा ज्ञान है। ये सुनते ही पंडित की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अपने ज्ञान के अभिमान में अंधा हो गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुबह होते ही पंडित उस चरवाहे के पास पहुँचे। उन्होंने उसके चरण स्पर्श किए। चरवाहा घबरा गया और बोला, पंडित जी, आप ये क्या कर रहे हैं? पंडित मुस्कुराए और बोले, आज तुम मेरे गुरु बन गए हो। तुमने मुझे सिखाया कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल ज्ञान नहीं, बल्कि प्रेम और विनम्रता है। उस दिन से पंडित चंद्रशेखर पूरी तरह बदल गए। अब वे जब भी प्रवचन करते तो सबसे पहले यही कहते, यदि तुम्हारे हृदय में दया नहीं, यदि तुम्हारे व्यवहार में विनम्रता नहीं, तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। भगवान को शब्दों से नहीं, सच्चे प्रेम से पाया जाता है। हर वर्ष वे खाटू धाम जाकर श्याम बाबा के चरणों में प्रणाम करते और कहते, हे बाबा, मुझे इतना ज्ञान देना कि मैं कभी अहंकारी न बनूं, और इतनी भक्ति देना कि हर जीव में आपका ही स्वरूप देख सकूं। उस दिन मंदिर के एक वृद्ध संत ने कहा, भगवान के दरबार में विद्वान और अनपढ़ का भेद नहीं होता, वहाँ केवल सच्चे हृदय की पहचान होती है, और यही श्याम बाबा का संदेश है। प्रेम, सेवा, दया और विनम्रता, यही सच्ची भक्ति के 4 स्तंभ हैं। जिसके हृदय में ये चारों गुण हैं, वही वास्तव में भगवान का प्रिय भक्त है। समय बीतता गया, खाटू श्याम बाबा की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। हर दिन उनके दरबार में नए नए भक्त आते और अपनी श्रद्धा अर्पित करते। उसी समय एक नगर में लालाराम नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास अथाह धन संपत्ति थी, लेकिन उसका हृदय कठोर था। वह गरीब किसानों और मजदूरों को ऊंचे ब्याज पर धन उधार देता। जब वे समय पर कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन, घर और पशु अपने नाम कर लेता। नगर के लोग उससे डरते थे। एक दिन एक वृद्ध किसान उसकी दुकान पर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, इस वर्ष सूखे के कारण फसल नहीं हुई, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, अगली फसल पर आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। लालाराम ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, कल तक पैसा नहीं मिला तो तुम्हारा खेत मेरा होगा। बेबस किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह सीधे खाटू श्याम बाबा के मंदिर पहुंचा। उसने बाबा के चरणों में सिर रखकर कहा, हे हारे के सहारे, अब इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरी लाज रख लीजिए। उधर उसी रात लालाराम को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि वह अपने विशाल खजाने के बीच बैठा है। अचानक सोने चांदी की सभी मुद्राएं मिट्टी में बदलने लगी। उसने घबराकर उन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन सब उसकी मुट्ठी से फिसलता गया। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ।
उस प्रकाश में श्याम बाबा दिखाई दिए। बाबा ने शांत स्वर में कहा, लाला राम, जिस धन पर तुम्हें इतना गर्व है वह यही रह जाएगा, अपने साथ तुम केवल अपने कर्म लेकर जाओगे। साहूकार कांपते हुए बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने धन के लिए लोगों को बहुत कष्ट दिया है। श्याम बाबा बोले, धन कमाना अधर्म नहीं है, लेकिन किसी की विवशता का लाभ उठाना सबसे बड़ा अन्याय है। याद रखो, जिसके आंसू तुम्हारे कारण बहते हैं उनकी पुकार मेरे दरबार तक अवश्य पहुंचती है। इतना कहकर बाबा अदृश्य हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह होते ही लाला राम की नींद खुली। उसका हृदय पूरी तरह बदल चुका था। वह तुरंत उस वृद्ध किसान के घर पहुंचा। उसने किसान के हाथ में कर्ज के सभी कागज रखे और सबके सामने उन्हें फाड़ दिया। किसान आश्चर्य से बोला, सेठ जी, यह आप क्या कर रहे हैं? लाला राम की आंखों में आंसू थे। वह बोला, भाई मुझे क्षमा कर दो, मैंने धन के अहंकार में बहुत अन्याय किया। आज से तुम्हारा कर्ज समाप्त हुआ। फिर उसने नगर के सभी गरीब लोगों को बुलाया। जिस पर उसका अनुचित कर्ज था उसने सब माफ कर दिया। कुछ परिवारों की जमीन भी वापस लौटा दी। पूरा नगर ये देखकर भाव विभोर हो गया। कुछ दिनों बाद लाला राम खाटू धाम पहुंचा। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे श्याम, आपने मेरा धन नहीं, मेरा हृदय बदल दिया। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब मनुष्य का हृदय बदल जाता है तभी उसका जीवन बदलता है। यही श्याम बाबा की सबसे बड़ी कृपा है। उस दिन से लाला राम ने अपने धन का एक बड़ा भाग गरीबों की सहायता, कन्याओं की शिक्षा, अन्नदान और धर्मशालाओं के निर्माण में लगाना शुरू कर दिया। अब लोग उसे लालची साहूकार नहीं बल्कि दयालु सेठ कहकर पुकारने लगे। वह हमेशा कहा करता, धन का सबसे बड़ा मूल्य उसे बांटने में है। जो दूसरों का सहारा बनता है उसका सहारा स्वयं श्याम बाबा बन जाते हैं। धन, पद और वैभव क्षणभंगुर हैं, लेकिन दया, न्याय, सेवा और करुणा ऐसे पुण्य हैं जो मनुष्य को भगवान के सबसे निकट ले जाते हैं। हारे के सहारे श्री श्याम बाबा अपने हर भक्त को यही शिक्षा देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों के दुख को कम करना। हारे के सहारे श्री श्याम बाबा की महाकथा। समय के साथ खाटू श्याम बाबा की महिमा चारों दिशाओं में फैलती गई। लोग कहते थे, जहाँ मनुष्य की आशा समाप्त होती है वहीं से श्याम बाबा की कृपा प्रारंभ होती है। एक छोटे से गांव में गिरधारी नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, राधा। राधा संस्कारी, मेहनती और सरल स्वभाव की थी। पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होती थी। जब राधा विवाह योग्य हुई तो गिरधारी ने उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढ लिया। दोनों परिवार इस विवाह से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन विवाह में केवल एक ही बाधा थी, गरीबी। गिरधारी के पास इतना धन नहीं था कि वह विवाह की आवश्यक तैयारियां कर सके। वह दिन रात मेहनत करता, मिट्टी के घड़े बनाता, लेकिन जितनी कमाई होती उससे केवल घर का खर्च ही चल पाता। एक रात वह श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे हारे के सहारे, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बस मेरी बेटी का विवाह सम्मान पूर्वक हो जाए। मैं आपसे धन नहीं मांगता, केवल अपनी लाज की रक्षा मांगता हूँ। उसकी बेटी राधा भी बोली, बाबा, यदि मेरी शादी सादगी से भी हो जाए तो मुझे कोई दुख नहीं, बस मेरे पिता का सिर कभी झुकने मत देना। उन दोनों की प्रार्थना सच्चे हृदय से निकली थी। अगले दिन गांव में यह समाचार फैल गया कि गिरधारी कठिन परिस्थिति में है। सबसे पहले गांव की एक वृद्धा अपने घर से चावल लेकर आई। उसने कहा, यह मेरी ओर से बेटी के विवाह का छोटा सा उपहार है। फिर एक किसान आया। वह बोला, मैं अपनी बैलगाड़ी विवाह के लिए दूंगा। एक दर्जी बोला, मैं बिना किसी शुल्क के दूल्हा दुल्हन के कपड़े सिलूंगा। एक हलवाई बोला, भोजन की चिंता मत करना, ये सेवा मुझे करने दो। धीरे धीरे पूरा गांव एक परिवार की तरह खड़ा हो गया। जिसके पास जो था वह प्रेम से लेकर आने लगा। कोई अनाज लाया, कोई फल, कोई फूल, कोई लकड़ी तो कोई सजावट का सामान। गिरधारी यह सब देखकर भाव विभोर हो गया। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे श्याम बाबा, आपने तो पूरे गांव को ही मेरा परिवार बना दिया। विवाह का दिन आ गया। पूरा गांव दीपों से जगमगा उठा। सभी लोग मिलकर विवाह की तैयारियों में लगे थे। विवाह बहुत सादगी से लेकिन अत्यंत प्रेम और सम्मान के साथ संपन्न हुआ। विदाई के समय राधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मैंने समझ लिया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं बल्कि लोगों का प्रेम और भगवान की कृपा है। गिरधारी की आंखों से आंसू बह निकले। विवाह के अगले दिन पूरा परिवार खाटू श्याम बाबा के मंदिर पहुंचा। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर झुकाकर कहा,
हे श्याम, आपने धन नहीं बरसाया, बल्कि लोगों के हृदय में सेवा और प्रेम भर दिया। यही आपका सबसे बड़ा चमत्कार है। मंदिर के एक संत ने मुस्कुराकर कहा, बाबा अक्सर चमत्कार हाथों से नहीं, लोगों के हृदय बदल कर करते हैं। जब किसी के मन में सेवा का भाव जागता है, वहीं से भगवान की लीला शुरू होती है। भगवान हमेशा सोना चांदी नहीं भेजते, कई बार वे अच्छे लोगों को हमारे जीवन में भेजते हैं, जो हमारी कठिनाइयों को मिलकर दूर कर देते हैं। यही श्याम बाबा की सच्ची कृपा है, वे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हारे के सहारे श्री श्याम बाबा की महाकथा। समय बीतता गया, खाटू श्याम बाबा के दरबार में प्रतिदिन भजन कीर्तन होने लगे। दूर दूर से प्रसिद्ध गायक बाबा के चरणों में अपनी मधुर वाणी अर्पित करने आते थे। उन्हीं में एक प्रसिद्ध भजन गायक था सुरेश। उसकी आवाज बहुत मधुर थी। जहाँ भी वह भजन गाता, हजारों लोग उसकी प्रशंसा करते। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार आ गया। वह सोचने लगा, मेरे जैसा भजन गायक कोई नहीं, मेरे भजनों से ही लोग भाव विभोर होते हैं। अब वह गरीब मंदिरों में भजन गाने से मना कर देता था। वह केवल बड़े आयोजनों में ही जाता, जहां उसका खूब सम्मान होता। एक दिन एक वृद्ध संत उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, खाटू धाम में श्याम बाबा के चरणों में भजन गा दो। वहाँ कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, केवल बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। सुरेश ने घमंड से कहा, मैं इतना बड़ा गायक हूँ, बिना विशेष सम्मान के मैं कहीं नहीं गाता। संत मुस्कुराकर चले गए। कुछ महीनों बाद सुरेश के गले में अचानक समस्या आ गई। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं रही। डॉक्टरों ने उपचार किया, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। जो लोग कभी उसकी प्रशंसा करते थे, वे अब दूसरे गायकों की ओर ध्यान देने लगे। सुरेश बहुत दुखी हो गया। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि वह खाटू श्याम बाबा के मंदिर में खड़ा है। मंदिर में एक छोटा सा बालक आंखें बंद करके बहुत साधारण स्वर में भजन गा रहा था। उसकी आवाज साधारण थी, लेकिन पूरा मंदिर भक्ति से भर गया था। तभी श्याम बाबा प्रकट हुए। उन्होंने सुरेश से कहा, बेटा, मुझे मधुर आवाज से अधिक मधुर हृदय प्रिय है। भजन का मूल्य सुरों से नहीं, भाव से होता है। जब तुम्हारे मन में अहंकार आया, तब तुम्हारी भक्ति कम हो गई। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह होते ही वह बिना किसी निमंत्रण के खाटू धाम पहुंचा। वहां उसने मंदिर के एक कोने में बैठकर बहुत विनम्रता से भजन गाना शुरू किया। हारे के सहारे श्याम हमारे, उद्धरण चिन्ह। इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा गर्व नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति थी। भजन सुनकर अनेक भक्तों की आंखें नम हो गईं। मंदिर के पुजारी ने कहा, आज तुम्हारी आवाज पहले से भी अधिक मधुर लग रही है, क्योंकि आज उसमें अहंकार नहीं, समर्पण है। धीरे धीरे उसकी आवाज भी पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन अब वह बदल चुका था। वह गांव गांव जाकर निस्वार्थ भाव से श्याम बाबा के भजन गाने लगा। जहाँ भी जाता, कहता, भजन गाने वाला बड़ा नहीं होता, भजन सुनने वाले भगवान बड़े होते हैं। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, याद रखना, यदि कभी तुम्हें अपनी कला पर अहंकार हो जाए, तो समझ लेना कि तुम भगवान से दूर हो रहे हो। अपनी कला को सेवा बनाओ, तभी वह सफल होगी। उसके बाद उसने अपने जीवन का हर भजन श्याम बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान को सुंदर शब्दों से अधिक सच्चा भाव प्रिय है। चाहे भजन हो, सेवा हो, ज्ञान हो या धन, यदि उसमें अहंकार आ जाए तो उसका फल कम हो जाता है। लेकिन यदि उसमें प्रेम, विनम्रता और समर्पण हो, तो वही भगवान तक पहुंच जाता है। हारे के सहारे श्री श्याम बाबा की महाकथा। खाटू श्याम बाबा के भक्त कहते हैं, सच्चे मन से निकली हुई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। देर हो सकती है, लेकिन बाबा की कृपा अवश्य बरसती है। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक युवती रहती थी। उसके माता पिता का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। अब उसका संसार केवल उसका छोटा भाई मोहन था। मीरा दिन रात मेहनत करके अपने भाई को पढ़ाती और उसका पालन पोषण करती। हर सुबह वह श्याम बाबा के छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर कहती, हे हारे के सहारे, मेरे भाई की रक्षा करना, यही मेरा संसार है। मोहन भी अपनी बहन का बहुत सम्मान करता था। वो कहता, दीदी, एक दिन मैं पढ़ लिख कर आपकी सारी मेहनत का फल दूंगा। एक दिन मोहन नौकरी की परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर जा रहा था। रवाना होने से पहले दोनों भाई बहन श्याम बाबा के मंदिर पहुँचे। मीरा ने बाबा के चरणों में फूल चढ़ाए और कहा, प्रभु, मेरे भाई को सद्बुद्धि, साहस और सही मार्ग देना। मोहन ने बहन के चरण छुए और यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद भारी वर्षा के कारण रास्ते बंद हो गए। कई यात्री अलग अलग स्थानों पर रुक गए। मोहन भी देर से घर लौट पाया।
उधर गांव में कोई समाचार नहीं पहुंच रहा था। मीरा बहुत चिंतित हो गई। उसने भोजन छोड़ दिया और दिन रात श्याम बाबा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। वह रोते हुए कहती, हे श्याम बाबा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा भाई सकुशल लौट आए। तीसरे दिन शाम को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा दौड़कर बाहर आई। सामने मोहन खड़ा था। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मोहन ने कहा, दीदी, रास्ते में बहुत कठिनाइयां आईं, लेकिन हर बार किसी न किसी ने मेरी सहायता की। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन कर रही हो। मीरा मुस्कुराई। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, वह अदृश्य शक्ति हमारे श्याम बाबा की कृपा थी। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। मोहन का चयन एक अच्छी सरकारी नौकरी में हो गया। उसने सबसे पहले अपनी बहन को प्रणाम किया और कहा, दीदी, ये सफलता आपकी तपस्या और श्याम बाबा के आशीर्वाद का फल है। दोनों भाई बहन खाटू धाम पहुँचे। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे श्याम, आपने हमारे विश्वास की रक्षा की। हमें सदैव आपकी भक्ति और सेवा के मार्ग पर बनाए रखना। मंदिर के एक वृद्ध संत ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, ग्रेटर देन, जहाँ परिवार में प्रेम, त्याग और भगवान पर विश्वास होता है, वहाँ कठिन से कठिन संकट भी टिक नहीं पाता। समय बीतता गया। मोहन ने अपनी पहली तनख्वाह से गांव के गरीब बच्चों के लिए पुस्तकें खरीदी। मीरा ने कहा, बेटा, यही श्याम बाबा की सच्ची सेवा है। जो हमें मिला है, उसका कुछ भाग दूसरों के सुख के लिए भी लगाना चाहिए। मोहन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, दीदी, अब मैं समझ गया हूँ कि बाबा की कृपा केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों का सहारा बनने के लिए मिलती है। सच्चा प्रेम, त्याग और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने प्रियजनों और समाज के लिए प्रार्थना करता है, तब भगवान उसे धैर्य, साहस और सही दिशा प्रदान करते हैं। हारे के सहारे श्री श्याम बाबा अपने हर भक्त को यही संदेश देते हैं, दूसरों का सहारा बनो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। हारे के सहारे श्री श्याम बाबा की महाकथा। समय के साथ खाटू श्याम बाबा की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। उनके दरबार में आने वाला हर भक्त एक नई सीख लेकर लौटता था। उसी समय एक समृद्ध राज्य में सेनापति रणवीर रहता था। रणवीर अत्यंत वीर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण था। उसने अनेक युद्ध जीतकर अपने राज्य की रक्षा की थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, क्रोध। वह छोटी सी गलती पर भी अपने सैनिकों को कठोर दंड देता था। उसके क्रोध के कारण सैनिक उससे डरते तो थे, लेकिन मन से उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन युद्धाभ्यास के दौरान एक युवा सैनिक से अनजाने में छोटी सी भूल हो गई। रणवीर ने क्रोध में आकर उसे सेना से निकाल दिया। वह सैनिक हाथ जोड़कर बोला, सेनापति जी, मुझसे भूल हुई है, कृपया एक अवसर और दीजिए। लेकिन रणवीर ने उसकी एक न सुनी। दुखी होकर वह सैनिक खाटू श्याम बाबा के मंदिर चला गया। उसने बाबा के चरणों में सिर रखकर कहा, हे हारे के सहारे, यदि मुझसे भूल हुई है तो मुझे सुधारने का अवसर दीजिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर उसी रात रणवीर को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि वह युद्ध भूमि में अकेला खड़ा है। उसकी पूरी सेना उसे छोड़कर जा चुकी है। चारों ओर शत्रु ही शत्रु हैं। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में श्याम बाबा दिखाई दिए। बाबा ने शांत स्वर में कहा, रणवीर, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ी विजय किसकी होती है? रणवीर ने उत्तर दिया, जो अपने शत्रुओं को हरा दे। श्याम बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे बड़ा विजेता वह है जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले। क्रोध बुद्धि को ढक देता है, जबकि क्षमा हृदय को महान बनाती है। रणवीर का सिर झुक गया। उसने कहा, प्रभु, मैं अपने क्रोध का दास बन गया था, मुझे क्षमा करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह होते ही रणवीर सबसे पहले उसी सैनिक के घर पहुंचा। उसने सैनिक से कहा, मुझसे भूल हुई, मैं तुम्हें दंड देकर न्याय नहीं, बल्कि अपने क्रोध का पालन कर रहा था। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। सैनिक ने तुरंत उसके चरण छू लिए और कहा, सेनापति जी, आपने मुझे सम्मान देकर मेरा जीवन बदल दिया। उस दिन से रणवीर ने संकल्प लिया कि वह किसी भी निर्णय से पहले स्वयं को शांत करेगा। धीरे धीरे पूरी सेना में अनुशासन के साथ साथ प्रेम और विश्वास भी बढ़ने लगा। अब सैनिक उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ समय बाद रणवीर खाटू धाम पहुंचा। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे श्याम, आपने मुझे शत्रुओं को हराने से पहले स्वयं को जीतना सिखाया। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी विजय है। मंदिर के एक संत ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, जिसने अपने क्रोध पर विजय पा ली, उसने आधा संसार जीत लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
उस दिन से रणवीर हर युवा सैनिक को यही शिक्षा देता। वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं होती, सच्ची वीरता अपने मन, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने में होती है। उसकी यह शिक्षा पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते, श्याम बाबा केवल संकट दूर नहीं करते, वे मनुष्य के स्वभाव को भी दिव्य बना देते हैं। क्रोध मनुष्य की शक्ति को कमजोर करता है, जबकि धैर्य, क्षमा और विनम्रता उसे महान बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में शांति, सफलता और भगवान की कृपा स्वयं आ जाती है।